नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, जनता सब जानती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनानी है। 5 सालों में जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में लगातार, क्या वो सरकार ठीक है जनता के लिए? क्या जनता इस बार योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बिठाना चाहेगी या फिर बदलाव करना चाहेगी? और गांव की जनता सब जानती है कि योगी जी का कार्यकाल ठीक है कि नहीं, या अखिलेश यादव जी को इस बार लाना चाहेगी जनता, या बहन जी को, या कोई अन्य चेहरा इनके मन में चल रहा है। क्योंकि जनता सब जानती है और गांवों की जनता ही तय करेगी सरकार। हमेशा गांवों की जनता तय करती है सरकार, लेकिन गांव तभी याद आते हैं सबको जब चुनाव आता है। चुनाव के पहले शायद ही कोई नेता आता हो गांव में और गांव की समस्या जानता हो। और गांव ही सरकार फिर से एक बार तय करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का माहौल, उत्तर प्रदेश का चुनाव किधर जाने वाला है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, ये जो गांव के लोग खड़े हैं ये बताएंगे। ये बताएंगे कि 5 साल, 7 साल, 10 साल में योगी सरकार में खुश रहे हैं कि नहीं। एक नदी के किनारे का गांव है, सरौरा गांव है। भाई साहब, मैं सही हूं? सरौरा गांव है, नदी है। माहौल तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नदी किनारे का जीवन इन लोगों को ही पता है कितना कठिन होता है। कहीं जानवरों का डर होता है, जंगली जानवरों का, कहीं छोटे छोटे बच्चे मासूम, कभी उनका डर होता है कि कहीं पानी में ना चले जाए या नीचे ना गिर जाए। आप खाई देखिए, कितनी बड़ी खाई है। यहाँ खाई दिखाइए जरा, कितनी गहरी खाई है। ये जो माता जी खड़ी है, इनको भी डर रहता होगा कि हमारे बच्चे कहीं वहां ना चले जाए, जो कहीं जल भरा हो, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमेशा आपके मन में ये रहता होगा, आपके मन में ऐसा रहता है ना? बच्चे छोटे छोटे हैं बिल्कुल। कि कहीं नदी है, कोई दिक्कत ना हो जाए। हमेशा रहता। हमेशा रहता है। ठीक है, तो इन लोगों से जानेंगे दोस्तों सरौरा गांव में कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये लोग चाहते हैं कि नहीं। अखिलेश यादव जी को लाना चाहते हैं, मायावती जी को लाना चाहते हैं, या फिर कोई और चेहरा इनके मन में है, या और कोई कुछ बात मन में है। सबसे पहले मैं एक वरिष्ठ चाचा जी हमारे साथ, इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? श्यामलाल यादव। श्यामलाल। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी इसी गांव में रहते हैं? जी। ठीक है। एक सर्वे करने आया हूँ गांव में इस बार। क्या योगी जी को देखना चाहते हैं फिर से, अखिलेश यादव जी को, बहन जी को, या और कोई चेहरा आपके मन में है? अखिलेश वो योगी जी तो बिल्कुल ही बेकार हैं, 2 पैसे के नहीं। बिल्कुल बेकार है। खाली खोपड़ी बना के गांजा पिए हैं। गांजा कहाँ पीते हैं वो? हाँ, भांग तो खा लेते हैं। ये किसने बताया आपको? अरे अब भांग खा के तबियत सार बात करते हो। मुख्यमंत्री जी हैं वो हाँ, वैसे? वो यहाँ सार मुख्यमंत्री। अपने घर के मुख्यमंत्री यहाँ सार कहा देते। यहाँ हम पंचायत आप खड़ंजा तो नहीं है। सब खुदा परा। तो क्या क्या चाहते हैं इस बार, बदलाव हो? आपसे अखिलेश भेज देंगे। अखिलेश भैया हम्म। यादव जी हैं इसलिए ना ही हम लोग अखिलेश भैया को शुरू से देते हैं। शुरू से देते हैं? हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है अखिलेश जी में और उनमें, क्या फर्क अखिलेश में उनमें बहुत बड़े फर्क है हैं। बताइए। बच्चों को नौकरी दिया, लैपटॉप दिया, हैं, टकाना स्टेडियम बनवाया, क्या नहीं किया उन्होंने, ये सब कह कुछ। रहे हैं, योगी जी कहते हैं कानून बहुत अच्छा है हमारा। कानून कह रहे हैं कोई महिलाओं को छेड़ नहीं सकता है। अरे इतने गुंडा हैं कि जल्दी चला लौंडिया छीड़ी जाती। कहाँ नहीं है। तो अखिलेश के सरकार में ही छिड़ी जाती थी। न उसमें भी है, लेकिन इनमें तो कई कई गुना ज्यादा है। उसमें ज्यादा है। हम्म। ठीक है। चाचा जी का कहना है कि योगी जी को बदलेंगे, अखिलेश भैया को लाएंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी। महेश जी इसी गांव में रहते हैं? मुझे ऐसी ही हैं आपकी शुरुआत से? हाँ, नथुलाल जैसी। ये बात, देखिए, गांव में भी गांव की मूछों की बात अलग है। तो आपको क्या लगता है इस बार योगी जी, अखिलेश जी, या बहन जी, या और कोई चेहरा चेहरा मान लो, आपके हिसाब से? ये जो इस समय है ये हाँ। लोग ना हो अच्छा। और कोई भी चेहरा हो। आपके हिसाब से कौन चेहरा ठीक लग रहा है आपको इस बार? अरे मायावती आ जाए, कांग्रेस आ जाए, यादव जी आ जाए, अच्छा। भैया जी। अच्छा, ज्यादा बाकी किसका मन है आपका? अरे ज्यादा किसका मन है? ज्यादा तो क्या भाई, हम तो ये तीन में हमको कोई भी आ जाए एक हमें। नंबर किसको देंगे आप? हैं? किस पार्टी को? अब एक नंबर में तो ये हम वैसे। अखिलेश जी या हाँ, बहन जी? बहन जी को भी हम दे देंगे। नहीं नहीं, आप अपने मन की बात बताइए। हम मन की बात बता रहे हैं, हम अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश जी को देंगे। ठीक है भैया, 2 नंबर अखिलेश जी को मगर मिल कुल गए हैं। मिला के ये हाँ हाँ। इन दो को हटा के हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। मगर ठीक है। नंबर वन पे क्या हमारे लिए कारण बता भैया दीजिए, जी। जल्दी से कारण बताइए, क्यों नहीं लाना चाहते हैं योगी जी को आप? अरे योगी योगी जी जी का जब तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, जब से महिलाएं सुरक्षित हैं। जब से योगी जी आए हैं, हम्म। चप्पल में पैर में चप्पल नहीं रुक रही, इतना दौड़ा रहे हैं। 5.5 लाख की ऑटो खरीदाए हैं और दौड़ा रहे हैं, कहीं चौराहे पर सवारी तक नहीं बढ़ने देते हैं। मतलब किस ये लिए दौड़ा रहे पोजीशन। हैं?
हैं? चालान? चालान पुलिस वाले कहीं रुकने नहीं देते अच्छा, हैं, अच्छा, ठीक है। इतना उनको शासन वो दे कहते रखा है। हैं कि अगर कोई बेटियों को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे एनकाउंटर हो जाएगा। कुछ नहीं होता और उनको साहस मिल क्या जाती नाम है आपका मैम? बताइए, बताइए, बताइए। अरे, क्या ऐसा है महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में? बिल्कुल आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आप महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं है। नहीं, हमें सरकार भी नहीं समझ में आती। नहीं समझ में आ मुझे रही। भैया समझ में आते, भैया आएंगे अखिलेश जी, जी। क्या कारण है मैम आप अखिलेश यादव अरे जी को कारण है तभी तो बोल रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है अखिलेश जी में आपको? हमको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला आज तक। अच्छा। हमारे अखिलेश भैया थे तब हमको साइकिल भी मिली थी, पैसे भी मिलता था, हम्म, हर चीज मिलती थी, पेंशन अच्छा, मिलते थे पेंशन मिलती है। समाजवादी जी। पेंशन। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में आप 2 हमको- बजे हम 4 बजे रात में, मैम सुन लीजिए, हाँ, कहते हैं 2 बजे 4 बजे रात में कहीं भी निकल जाओ, हाँ। गुंडे छेड़खानी एकदम बंद है हमारे। मुलायम विधायक छेड़खानी कर वो रहे हाँ? हैं, बताओ मुलायम विधायक छेड़खानी कर रहे हैं, सारे सरकारें के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं। जो भी हो भैया जी पसंद, बस भैया जी पसंद, बस। भैया जी पसंद है भैया। अखिलेश को नंबर इस गांव में मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? क्या नाम बता दीजिए। मनीषा यादव। मनीषा जी। मनीषा, कहाँ जा रही हैं आप? जा कहाँ रहे, अरे कहीं मुझे नहीं। लगा तैयार हैं आप कहीं जा रही हैं। अच्छा, अपने घर आए हैं। अच्छी ये बात। अच्छा, ससुराल है हमारा अच्छा, आपके ससुराल है? जी। बहुत अच्छी बात अपने है। मायके से घर आई हैं ससुराल। अरे ससुराल आई हैं तो मायके लोग मायके जाते हैं छुट्टी में, आप ससुराल आ गई। जी हमको ससुराल अच्छा लगता तो हम क्या यहाँ आ बात गए। है, सबको क्या ससुराल अच्छा ससुराल लगे। में आना नहीं चाहिए। बिल्कुल आना। अरे ससुराल अपना घर है भाई, मायका भी अपना घर होता है, वो माँ का घर है, ये आपका घर है जहाँ आपका जीवन कटना है। तो मनीषा जी, एक सर्वे करने आया हूँ आपके गांव में कि महिलाएं इस बार किसको देखना चाहती हैं, योगी जी को, अखिलेश जी को, बहन जी को? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। क्या कारण है मैम? कारण क्या, वो सब जनता का ख्याल रखते तो इसलिए सबसे अच्छे तो यही योगी जी है। नहीं ख्याल रख रहे हैं क्या? योगी जी के राज में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा। सिर्फ वही है कि योगी जी कहते हैं, योगी जी इतने साल कर से क्या नदी रहे खाले हैं। जाना पड़ता है, लैट्रिन बाथरूम आज तक नहीं बन पाई मेरी। लैट्रिन तो खैर सबको दी जा रही ठीक है ना, कॉलोनी मिली हम है, लोग को सबको कुछ मिली। नहीं मिला। लैट्रिन तक नहीं मिली हम आपको? लोग को जिनके कुछ पास भी नहीं सब मिला कुछ आज है, तक। ना जिनके पास सब कॉलोनी, कुछ ना है उनको मिला है, हाँ, जब मेरे पास कुछ भी नहीं तो नहीं मिला। ये ये कारण। बताइए तो हम किस क्या चीज कह के रहे लिए बोले कि भैया। आज तक कॉलोनी हमने दो भराई, आज तक नहीं आई। क्या नाम है आपका भैया? गुड्डू पंडित। गुड्डू, गुड्डू पंडित, क्या शानदार नाम है। गुड्डू भाई जरूर होते हैं गांव में, है ना? गुड्डू, पप्पू, कल्लू, ये सब होते हैं, हाँ, फेमस होते हैं सब। फेमस होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ और गुड्डू हैं गांव में? नहीं, अकेला हूँ। पप्पू हैं को? पप्पू है। कितने? पप्पू मिल जाएंगे 3-4। पप्पू जरूर होते हैं, पप्पू, गुड्डू, कल्लू भी होंगे 1-2, हाँ, कल्लू भी है है। ना? ये बहुत प्यार के नाम है ना? जी, तो गुड्डू भाई ऐसे दाढ़ी हमेशा रखते हैं? ये हमेशा मेरी यही है। यही स्टाइल एकदम बिल्कुल। जैकी श्रॉफ हम्म। है? क्या बात है। तो गुड्डू भाई क्या करते हैं आप? मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, जिसको बाबा जी ने ठप करा दिया। बाबा जी ने अरे बड़ी शिकायत। सब लोग क्या मतलब अखिलेश जी को ही सब लोग एक ही तरफ बात बना। अखिलेश जी की नहीं है। हाँ, हाँ, बात देखिए, मेरी 10-10 गाड़ियां चल रही थी, हम्म, मगर आज के टाइम में मैं जीरो ठप हूँ। भाई डीजल पेट्रोल इतना आसमान छू रहा है, तो गाड़ी, भाई कोई कस्टमर गाड़ी मांग रहा है, 5 रुपए किलोमीटर मांग रहा है, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा? जो गाड़ी 15 रुपए किलोमीटर चल रही है, तो इस वजह से डाउन हो गया हम अच्छा, लोग का। डीजल पेट्रोल महंगा। बिल्कुल। महंगाई इनके मतलब उसमें राज्य में महंगाई चरम सीमा पे चरम है। सीमा पे है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जी। कि इस बार किसको देखना चाहते हैं सरकार में, तो किसका नाम लेंगे आप? माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। तो बाबा जी की कोई काम अच्छे नहीं लगते आपको योगी जी की? बाबा जी की शक्लें नहीं अच्छी लगती, बाबा जी कैसे अच्छे लगेंगे? शक्ल से मतलब नहीं है, काम से मतलब रखिए। नहीं, उनका काम जब वैसी जैसी उनकी शक्ल वैसा उनका काम। इतनी नफरत है, इतनी नाराजगी है। बिल्कुल। ठीक है भैया। तो नाराजगी है इस गांव में योगी जी को लेकर, अखिलेश जी को देखना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। सर से जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राम जीवन यादव। राम जीवन। अच्छा, अच्छा, हम तो यहाँ रहते नहीं है, अवरास मेरा पड़ता है मोहान। कोई मतलब नहीं, उससे मोहन तो विधान। प्रदेश का मुद्दा है। जी। तो आपके गांव में सर्वे करने आया हूँ। योगी जी, अखिलेश जी, बहन जी, किसको देखना चाहते हैं? बस अखिलेश भैया। अखिलेश के नाम पे बड़ी जी। हंसी आ रही है आपको, और क्या हंसी क्यों नहीं? मुस्कुराहट आ जाती जैसे है। आपने अभी पापा जी हमारे बात कर रहे थे, उनसे कहा लाइन ऑर्डर, तो शुरुआत किसने की थी? लाइन ऑर्डर की, जी। अच्छे लाइन ऑर्डर की। हाँ, 100 नंबर चलाई, अखिलेश भैया ने दी। ठीक है, खैर ये तथ्यों पे बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में, जो नींव पड़ी थी, थोड़ा पीछे हटेगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा,
तो वो कहीं ना कहीं 112 से पड़ी थी, ये भैया का कहना है। 100 नंबर से पड़ी थी, उसको 112 कर दिया। 112 कर दिया। ठीक बाबा है। जी के पास सिर्फ एक काम है भैया। और नहीं, वो है आ रहा हूँ 112 कर दिया, उसको नाम बदला गया, और क्या किया? अब मैं आपसे कहूँ कि योगी जी का एक काम तो अच्छा लगता होगा आपको, कोई काम नहीं अच्छा एक लगता। भी नाम काम नहीं। नो, नहीं नहीं भैया तो अच्छा काम क्या लगे? नहीं, सोना चांदी, इस सरकार में सोना चांदी हाँ इधर आइए। कोई औरत नहीं पहन सकती। वो बाबा जी खुद ही बता रहे कि इसको बंद कर दीजिएगा पहनना है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? प्रवेश प्रवेश जी, यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छा गांव है, बहुत मतलब सुंदर गांव लग रहा है। दिखाइए जरा माहौल, दिखाइए पीछे का कि कितना शानदार है, कितना सुकून है, कितनी शांति है। और जहाँ बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, ईश्वर का स्वरूप होते हैं, और बच्चे भी हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, किस क्लास में हैं आप? थर्ड। थर्ड में हैं। तो यहीं रहते हैं आप? नहीं। कहाँ से आए, घूमने आए हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, गांव घूमने आए हैं? हाँ। किसके यहाँ पे आए हैं? बाबा के यहाँ अपने आया हूँ। अच्छा, बाबा के यहाँ आए हो? अच्छा, तो योगी जी को जानते हो? योगी बाबा को? हाँ जानता हूँ। कैसे आदमी है? वो हमेशा कुमारी रहेंगी। हैं? वो हमेशा कुमारी रहेंगी। कुमारे रहेंगे? हाँ। अरे ऐसी क्या बात है, कुमारे तो अच्छे लोग होते हैं। तो कैसे लगते हैं वो आपको? गंदे लगते हैं। क्यों गंदे? कुमारे से गंदे होने से क्या मतलब है? आपको कौन अच्छा लगता है? अखिलेश यादव। या बच्चे भी अखिलेश यादव के यहाँ पे कहने कह रहे हैं कुंवारे ही रहेंगे। तो सर एक सर्वे कर रहा हूँ, क्या योगी जी, अखिलेश जी या बहन जी इस बार आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। क्या कारण लगता है आपको? कारण क्या रखता है, उनकी सुविधाएं अच्छी हैं। बाबा जी की में तो कोई सुविधाएं नहीं हमको मिली आज तक भी। और कुल मिला के इतना महंगा पेट्रोल डीजल और सोना चांदी, और कुल मिला के ये है बाबा जी ने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। जो भी किया है अखिलेश यादव जी का ही काम किया है आज तक। ठीक है, देखो दर्शकों में एक बात कंफर्म कर दूं ये आपको, एक मैं दर्शकों को एक चीज सूचना बता दूं कि दर्शकों, आप लोग कभी कभी मुझे जज करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कभी कभी बीजेपी के लोग आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं जानबूझ के बीजेपी के गांव जाता हूं, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं कि मैं ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग किस पार्टी से हो? पहले पहले पूछा नहीं, था? बताइए, पहले नहीं पूछा था? नहीं। पहले आप लोगों से पूछा था कि आप किस पार्टी से हो? जी नहीं नहीं। लेकिन जो जहां दिखता है मैं वैसा दिखाता हूँ। ये कुछ संयोग ही है कि आज हमें अखिलेश जी के लोग मिले हैं, जो अखिलेश जी को चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार बने, है ना? जी जी जी। आज से 4 साल पहले यहाँ पे वोट अच्छा, बाबा जी को महिलाओं का देते मुद्दा बहुत है भैया, कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित। को सुरक्षित है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश भैया से ज्यादा इतने क्राइम हो रहे हैं, हो सकता कभी हुआ नहीं होगा। आप पेपर उठा के देखेंगे सुबह तो सिर्फ वही हेडलाइन में आएगा। कहाँ से महिलाएं सुरक्षित हैं? सारे महिलाओं को पेंशन बंद कर दिया, वो विधवा पेंशन बंद कर दिया, 60 साला बंद कर दिया। किसको मिल रहा है? यहाँ तो किसी को नहीं मिल रहा है, सब परेशान है। ना रोड ना नाली, कुछ नहीं व्यवस्था है। बाबा जी बोलते हैं हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है। कगाड़ मेरा मकान बना हुआ है, कल गिर जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार है? कोई जाओ वहाँ सुनवाई नहीं होती है। मतलब क्या है? सरकार होने का मतलब क्या है? तो जो सुविधाएं आती हैं प्रदेश सरकार जी। से या केंद्र सरकार से, जी जी। आप लोगों तक डिलीवर होती है? डिलीवर होती ही नहीं, वो पहले उन्हीं के आदमी सब ले लेते हैं। हम लोगों को क्या मिलता है? राशन, घर? राशन मिलता है, उसमें 5 किलो में क्या खा लेंगे हम लोग? पहले तो वो भी नहीं मिलता था। पहले मिलता था भैया, जिस सरकार मिलता भी था 5 किलो, वो भी पैसे लेते थे ना उसमें तो। पैसा मिलते लेते थे, मगर मिलता था। मिट्टी का तेल मिलता है, सब कुछ, चीनी। अब तो कुछ मिलता ही नहीं, सिर्फ राशन खाओ बस 5 किलो, बाकी क्या मिलता है यार? थोड़ा ना चावल मिलता है, वही गेहूं खाओ बस 5 किलो में, 1 महीना चलाओ। अच्छा, कैसे ये चलाना है? नदी का क्या कोई मुद्दा है आपके यहाँ? नदी का मुद्दा है, इसमें बांध लगना चाहिए, पत्थर लगने चाहिए। कोई यहाँ पे कोई हम देख रहे हैं कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम कोई नहीं। सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पे नहीं नदी किनारे। अभी इसमें 3 लोग डूब गए नदी में। मौजूदा विधायक कौन है आपके? यहाँ पे अविनाश त्रिवेदी। अविनाश त्रिवेदी। कभी आए यहाँ पे? नहीं, कभी यहाँ नहीं देखने आते हैं। कभी आए अविनाश त्रिवेदी जी? कभी यहाँ देखने नहीं, वोट मांगने जब टाइम वोट मांगने आते हैं तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। कभी आपने लोगों ने सुरक्षा की आवाज उठाई? यादव जी के वहाँ, आप उनके विधायक जी के वहाँ जाएंगे, पता चल गया यादव जी आए तो बोल देंगे वहाँ के उनके कर्मचारी दिल्ली में बैठे, यहाँ नहीं है वो। ओ, ये मामला है। ये मामला है यहाँ पे। लेकिन वो तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दी बीजेपी वाले। अरे बना दिए होंगे, हाँ। उसका भी कोई मुद्दा होगा उनके ऊपर, तभी उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे नहीं बना दिए। सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। भेदभाव है क्या? बिल्कुल है। इनका सबका साथ सबका विनाश।
गरीबी हटाना था, उन्होंने हटा दिया मोदी योगी मिलके। गरीबी बिल्कुल हटा दिया, सिर्फ अमीर बचे हैं, और जो बचे हैं उनको भी हटा देंगे दोनों मिलके। ठीक है, और एक नारी शक्ति हमारे साथ आ गई है। मैम क्या नाम है आपका, बता दीजिए। जी सपना। सपना जी, यही रहती हैं आप? हाँ यहीं पे ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारे देश की मातृ शक्ति हंसती है, नारी शक्ति जब हंसती है तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरा देश हंसता है। और आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सपना जी, एक सर्वे करने आया हूँ आपके गांव में कि महिलाएं किसको देखना चाहती हैं इस बार, चुनाव का कम समय बचा है, योगी जी को, अखिलेश जी को, या बहन जी को? जी अखिलेश जी को। अखिलेश जी को। अरे क्या बात है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। क्या कारण है आपके मन में, क्या कारण है ऐसा? अब कारण आप हम नहीं बता अच्छा, सकते। अखिलेश जी पसंद है आपको? जी। ठीक है, एक मुझे भगवाधारी मिल गए हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, और पंडित जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पंडित जी हैं। पंडित जी हैं आप? हाँ। ठीक है, पंडित जी प्रणाम आपको। आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, क्या कुछ कार्यक्रम है आज, हाँ, कथा या है। आप मिलने आ जाते हैं नहीं, ऐसे? कथा है। कथा है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पंडित जी, एक संयोग है कि आप मुझे मिल गए, आपके दर्शन हो गए, आप मेरे चैनल में आ गए, मेरा सौभाग्य है। आप, सरकार बहुत कम समय बचा है, आपके हिसाब से क्या लगता है योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, अपने मन की बात बताइएगा, आप प्रभावित हैं उससे या फिर बदलाव चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो योगी जी ही अच्छे हैं। अच्छे हैं, आप चाहते हैं योगी जी योगी आए? जी आए। क्या अच्छा लगता है आपको? देखिए, कुछ तो मुस्लिम दबा हुआ है, नहीं तो हाँ। मुस्लिम रोड पर निकलना मुश्किल करता था। बकरीद थी, काट-काट के बकरा घरों के सामने फेंक देते थे, है ना? तो ये सब नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, बड़ी एक अलग बात बताई है पंडित जी ने कि मुस्लिमों का थोड़ा-सा, इनका कहना है कि मुस्लिमों का आतंक था अखिलेश सरकार में। सर, और ये सर ये भी बता रहा हूँ कि अभी जो ये बकरीद थी, उसमें सुअर का बच्चा किसने फेंका? बजरंग दल वालों फेंका कि नहीं फेंका? आप आप देखे होंगे ना सर। ठीक है। और बदनाम मुसलमानों को करते हैं। ठीक है, तो जो कहीं न कहीं इन्होंने खंडन किया है पंडित जी की बात का, लेकिन पंडित जी के अपने मन की बात थी। हमें लगता है पंडित जी, जो मन में होना, देखिए आप इन लोगों को देख के अपने मन की बात ना कहते, वो बिल्कुल नहीं ठीक है। सबको अपना-अपना मत है, और ये एक अच्छाई है पंडित जी की, जो हृदय में है इनके, वो इन्होंने बताया। ठीक है, राजनैतिक अलग होता है भैया विचारधारा, और व्यक्तिगत विचारधारा अलग होती है, ये हमेशा याद रखना। कभी मत सोचना अगर किसी की राजनीतिक विचारधारा अलग है, तो व्यक्तिगत विचारधारा अलग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, वही लोग बैठ के कैंटीन में, वहां विधानसभा में चाय पीते हैं। हाँ, आपको पता है आप लोगों को, जिन लोगों के लिए हम लोग जमीन पे लड़ जाते हैं, वो लोग कैंटीन में कैमरा बंद हो जाता है तो बढ़िया चाय और बन मक्खन खाते हैं। तो पंडित जी का स्वागत लिए बुलाया गया है। अच्छा। आज हमारे क्या, हाँ, हम ही लोग इनकी सेवा करते हैं, हम लोग यादों हैं, इनकी सेवा करते हैं। ओहो, और क्या? आप लोग आपकी सेवा करते हैं सब यादव भाई? बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं। हाँ, बड़ा सम्मान करते आपका हैं। रिश्ता और यदुवंशियों का रिश्ता पुराना है, देखिए, बहुत पुराना है। आज का नहीं है। कृष्ण और सुदामा का तो आहा, देखिए, क्या बात है। और पुराना वही- जमाने से और चल सर रहा है। ये देखो, अब वो योगी तरफ भाग रहे हैं, हम इनको अपने तरफ खींच रहे हैं, योगी तरफ भाग रहे हैं। मुद्दा नहीं। चलो, ये खैर हास परिहास है, ये तो हास परिहास की बात है, हंसी मजाक की बात है, राजनीति अलग है। लेकिन आप लोग, आपको बहुत चाहते हैं ये लोग, और आप भी बहुत चाहते हैं, आप भी बहुत चाहते हैं। कृष्ण सुदामा को अलग करने के लिए बहुत किया गया इस देश में, जो है पाखंड किया गया, षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हमें लगता है कि यादवों और ब्राह्मणों की जो एकता है वो आज भी बनी है। वो आज एक उदाहरण मिल गया, आज उदाहरण मिल गया एक। और सर एक बात है, हम भी प्रोग्राम कराते हैं साल में 2 बार। हाँ। ब्राह्मण की पूजा मैं करता हूँ। हाँ। मैं यादव हूँ, लेकिन ब्राह्मण की पूजा करता हूँ। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण लोग हमसे दूर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी हो सकता है कि भावना हो। कभी कभी होता है भैया कि पूरे समाज को एक तरीके से नहीं तोला जाता है, हर समाज में कुछ गंदे लोग होते हैं, मानते हो आप लोग? हर समाज में, यादव समाज में, ब्राह्मण समाज में, पटेल समाज में, सब समाज में कुछ गंदे हैं और अच्छे लोग भी हैं, ये बात एडमिट करनी पड़ेगी भैया। ब्राह्मणों में भी गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं है, सब में है। तो मुसलमानों का पक्ष बहुत लेते हैं, हाँ, हद के बाहर मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, इसलिए हम लोग हाँ, सरकार आ जाएगी तो अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होने देंगे आप। बदलाव बहुत हो जाएगा। अच्छा, बहुत सीख चुके हैं अब। हाँ, अब मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया जाएगा। हाँ, बहुत बदलाव गिरेगा अब सरकार अच्छा। आने पे। ठीक है, ये विश्वास है, हाँ, ये विश्वास है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अब ये शो रोक देना चाहिए। बहुत दिलचस्प प्रोग्राम था मेरा, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस गांव में, क्योंकि बहुत सुंदरीकरण भी है, बहुत प्यारा गांव है। माँ पतित पावनी, माँ गोमती नदी का जो है प्रवाहित हो रही है, आप देखिए, जल थोड़ा सा कम है लेकिन अभी भी जल है, और बहुत अच्छा गांव बसा हुआ है दोस्तों।
लेकिन इस गांव में अखिलेश जी को एक तरफा नंबर मिले हैं, एक तरफा अखिलेश जी को नंबर मिले हैं। अगर पंडित जी की का नंबर छोड़ दिया जाए तो एक तरफा महिलाएं जो हैं यहाँ पे, जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, सभी लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी आए। हमारा उद्देश्य किसी गांव में ये जानना नहीं होता है कि मैं किस गांव में जा रहा हूं। मैं एकदम आता हूं और एकदम शुरू कर देता हूं। जब मेरा रिकॉर्ड हो जाता है तब पता चलता है कि इस गांव में किसको नंबर ज्यादा मिले हैं। आज ये संयोग था कि अखिलेश जी को इस गांव में सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं और अखिलेश यादव इस गांव से कहीं ना कहीं आगे निकल गए हैं। दोस्तों, आपको अपना शो कैसा लगता है जनता सब जानती है, जरूर बताइएगा। मैंने आपको पहले भी एक सूचना दी थी कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने वाला हूं। आपकी विधानसभा में जरूर आऊंगा, आपके गांव आऊंगा, आपके शहर आऊंगा, आपके कस्बे में आऊंगा, आपकी कोई बाजार लगती है वहां आऊंगा। आप कमेंट करिए, बताइए आप कहां से हैं और आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डालिए। मेरे लोग, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मैं आपके पास जरूर पहुंचूंगा। आपको कैसा लगा ये शो जरूर बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।